नमस्कार, स्वागत है एमपी एग्जाम बाय अरुण में। मध्य प्रदेश ग्रुप 2 एंड सब ग्रुप 4 के लिए जो पटवारी ऑनलाइन संबंधित जो भर्ती निकली है उसमें एक टॉपिक है प्रबंधन। उसके लिए महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर लेकर मैं आया हूं। ठीक है, तो ये प्रबंधन विषय रहेगा मैनेजमेंट। तो इसके हम लगभग 50 सेट लेकर आने वाले हैं, है ना। तो अभी आज का ये पहला सेट है। तो यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि आधुनिक प्रबंधन के जनक किसे माना जाता है। उत्तर है पीटर एफ ड्रकर को। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में अपनी पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन यानी एमबीओ का सिद्धांत दिया था। उनका मानना था कि प्रबंधन व्यवसाय की आत्मा है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि प्रबंधन व्यवसाय की आत्मा है, तो पीटर एफ ड्रकर ने ही कहा था। अगला प्रश्न है कि प्रबंधन के 14 प्रसिद्ध सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था। उत्तर है हेनरी फेयोल। अब थोड़ा सा तथ्य की बात करें तो हेनरी फेयोल को प्रशासनिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। उन्होंने कार्य विभाजन, अनुशासन, आदेश की एकता और निर्देश की एकता जैसे 14 मूलभूत नियम प्रस्तुत किए। ठीक है, तो गाइस बता दूं कि इस तरह के प्रैक्टिस पेपर जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है, अब बात करें तो प्रबंधन में POSDCORB का प्रसिद्ध सूत्र किसने दिया था। उत्तर है लूथर गुलिक। अब बात करें कि POSDCORB का पूरा नाम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टॉपिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बस्टिंग, यह लोक प्रशासन एवं प्रबंधन का मुख्य ढांचा है। ठीक है, तो अगला बात करें प्रश्न के। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है। उत्तर है FW टेलर। ठीक है, तो FW टेलर ने कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन जैसे वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया तथा विभेदात्मक मजदूरी दर लागू की। ठीक है, अगला प्रश्न है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। उत्तर है अब्राहम मास्लो। मास्लो ने मानव आवश्यकताओं को 5 स्तरों यानी शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और आत्म विकास में बांटा। एक स्तर पूरा होने पर व्यक्ति अगले स्तर हेतु प्रेरित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रबंधन का पहला और प्राथमिक कार्य कौन सा है। उत्तर है नियोजन। नियोजन यह तय करता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। यह लक्ष्य निर्धारण से लेकर संसाधनों के सही उपयोग तक खाका तैयार करता है। वो क्या कहलाता है, नियोजन यानी प्लानिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन की अवधारणा किसने दी। उत्तर पीटर एफ ड्रकर। कब दिया उन्होंने, 1954 में। अब महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो MBO में प्रबंधक और कर्मचारी मिलकर संस्थागत लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। इससे कर्मचारियों की सहभागिता, जवाबदेही और कुशलता में सुधार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अवप्रेरणा के X और Y सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी X थ्योरी Y के प्रतिपादक कौन है। उत्तर है डगलस मैकग्रेगर। ठीक है, तो थ्योरी X मानती है कि कर्मचारी कामचोर होते हैं और उन्हें सख्त नियंत्रण की जरूरत होती है, जबकि थ्योरी Y मानती है कि कर्मचारी स्वनिर्देशित और रचनात्मक होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जितना भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जितना भी मैं प्रश्न टॉपिक बनाकर देने का प्रयास कर रहा हूँ, ये कभी न कभी पेपर में पूछे गए हैं और आने की संभावना है, क्योंकि जितने भी टॉपिक हैं ये एक गहराई से लिए गए टॉपिक से हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है SWOT विश्लेषण में अक्षर O का क्या अर्थ है। उत्तर है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा हम सवाल प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अगला प्रश्न है समन्वय को प्रबंधन का क्या माना जाता है। तो प्रबंधन सार माना जाता है। समन्वय प्रबंधन का कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि यह नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण के सभी कार्यों को आपस में जोड़ने वाला मुख्य धागा है। ठीक है, और अगला प्रश्न है मानव संबंध दृष्टिकोण का जनक किसे माना जाता है। तो उत्तर है एल्टन मेयो। ठीक है, तो एल्टन मेयो ने प्रसिद्ध हाथार्न प्रयोग किए थे, जिससे यह साबित हुआ कि कार्यस्थल पर केवल पैसा ही नहीं बल्कि मानवीय संबंध भी उत्पादकता बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है
अनौपचारिक संचार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है ग्रेप वाइन संचार या अंगूर लता संचार। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, विपणन के 4Ps की अवधारणा किसने दी थी? उत्तर है ई जेरोम मैकार्थी। ठीक है, विपणन के 4Ps प्रोडक्ट यानी उत्पाद, प्राइस यानी मूल्य, प्लेस यानी स्थान या वितरण और प्रमोशन यानी संवर्धन शामिल है। फिलिप कोटलर ने बाद में इसे लोकप्रिय बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न है, नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो उत्तर है सुधारात्मक कार्रवाई करना। अब थोड़ा सा यहाँ से बेसिक आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुद्ध कार्यशील पूंजी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो उत्तर है चालू संपत्ति में चालू दायित्व को घटाया जाता है ना। तो इससे क्या होता है, कार्यशील पूंजी कंपनी के दैनिक कार्यों के संचालन हेतु आवश्यक तरलता को दर्शाती है। यदि चालू संपत्ति चालू दायित्वों से अधिक है तो स्थिति सकारात्मक मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संगठन के शीर्ष स्तर पर किस कौशल की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो उत्तर है वैचारिक संकलनात्मक कौशल की। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदेश की एकता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? उत्तर है कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारियों से आदेश मिलना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिकार अंतरण के 3 मुख्य तत्व क्या है? उत्तर है अधिकार, उत्तरदायित्व, जवाबदेही। ठीक है, अधिकार और उत्तरदायित्व को अधीनस्थों को सौंपा जाता है, परंतु जवाबदेही में ठीक है हमेशा मूल अधिकारी की ही बनी रहती है। अगला प्रश्न है, वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो उत्तर है शेयर धारकों की संपदा को अधिकतम करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, नियंत्रण का विस्तार सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? उत्तर है एक प्रबंधन के अधीन प्रभावी ढंग से कार्य करने वाले अधीनस्थों की संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह नेतृत्व शैली जिसमें नेता सारे निर्णय स्वयं लेता है और अधीनस्थों से परामर्श नहीं करता, ये क्या कहलाता है? निरंकुश शैली कहलाती है। ठीक है, इसे एकांतरात्मक नेतृत्व भी कहते हैं। आपातकालीन स्थितियों में जहां तुरंत निर्णय लेना हो वहां उपयोगी है, पर लंबी अवधि में कर्मचारियों का मनोबल गिराती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नियुक्तिकरण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है सही कार्य करने के लिए या सही कार्य के लिए सही व्यक्तित्व का क्या करना? चयन करना। नियुक्तिकरण में मानव संसाधन का आकलन, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति और विकास शामिल है। इसे संगठन का सजीव घटक कहा जाता है। ठीक है ना, तो पूछा जा सकता है कि सजीव घटक किसे कहा जाता है? तो उत्तर है नियुक्तिकरण को। ठीक है, अगला प्रश्न है, बजट किस प्रकार के नियोजन का उदाहरण है? उत्तर संख्यात्मक मौद्रिक रूप से व्यक्त की गई योजना। बजट भविष्य की गतिविधियों का वित्तीय एवं संख्यात्मक विवरण होता है। यह नियोजन के साथ साथ नियंत्रण का भी एक क्या होता है? सशक्त साधन होता है। अगला प्रश्न है, द्विकारक सिद्धांत हाइजीन सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है फ्रेडरिक हर्जबर्ग। हर्जबर्ग के अनुसार 2 कारक होते हैं, एक आरोग्य यानी हाइजीन कारक, ठीक है, जिसमें वेतन, कार्य दशाएँ जो असंतोष को रोकते हैं, और दूसरा होता है प्रेरक, जिसको प्रशंसा, विकास, जो वास्तविक प्रेरणा देते हैं। ठीक है, चैनल में नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिलता रहे। और इस प्रैक्टिस अभ्यास पेपर का आखिरी प्रश्न है, उत्पादकता मापने का सही मानक सूत्र क्या है? तो उत्पादन बटे संसाधन, यानी उत्पादन में संसाधन को क्या कर दिया जाता है? भाग दिया जाता है। उत्पादकता का अर्थ है न्यूनतम संसाधनों जैसे श्रम, पूंजी, समय का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। यह व्यवहारिक दक्षता और लाभप्रदता का मुख्य मापदंड है। तो गाइस, ये रहे अभ्यास नंबर 1 प्रैक्टिस, जो मात्र कम समय में 10 मिनट के अंदर ही वीडियो, लगभग 8 से 9 मिनट की वीडियो है। तो ऐसे ही अभ्यास वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।